ठहरने का भी व्यवस्था है वहाँ पे, फिर ऊपर में जिम होगा, फिर ऊपर में छोटा सा मॉल है। वो तमाम चीज़ें हैं प्रोजेक्ट के अंदर है। वो बारी बारी से पहले ओपन हो जाए, उसके बाद दिन आफ्टर फिर आगे का फिर कार्य फिर होगा। ये 3 तला 4 तला तक जाएगा, यानी कि 4 तला का रेस्टोरेंट बनाने वाले हैं संतोष रेणु यादव जी। सर, आप सभी के लिए तो डिस्काउंट किया, स्टूडेंट को लिए फौजी भाई के लिए किए, माताएं बहनों के लिए किए, अपने विरोधियों के लिए डिस्काउंट करेंगे कि नहीं करेंगे? उनके लिए तो सारा ज़िंदगी डिस्काउंट में हमारा रहा है। तो हमारे विरोधी भी हमारे मित्र ही हैं, वो भी हमें चाहते हैं तभी ना विरोध करते हैं। और कहीं ना कहीं अपना कीमती वक्त, वो अपने जीवन का कीमती वक्त हमारे विरोध करने में लगा देते हैं। तो चलिए, आपका भी स्वागत रहेगा और सब हमारे मित्र हैं, हमारा दुश्मन धरती पे कोई नहीं है। साउथ से बुला रहे हैं? हाँ, मैनेजर जो होंगे वो साउथ के होंगे। इसलिए होंगे क्योंकि ख़ास करके जैसे बहुत सारे सैलानी जो आते हैं, अब कुछ लोग इंग्लिश में बात करेंगे। मान लीजिए चूँकि विदेशी लोग फॉरेनर भी आते हैं यहाँ पे, वो हिंदी नहीं समझेंगे तो इंग्लिश में बात करेंगे, तो उनके लिए उस लेवल का तो आपको व्यवस्था करना होगा। तो जो भी होंगे, इंग्लिश हो जाए, हिंदी हो जाए, भोजपुरी हो जाए, मगही हो जाए, इन तमाम चाइनीज़ हो जाए, ये सभी भाषा का उनको नॉलेज रहेगा। और अभी तो सब देख रहे हैं, सब अभी सारा चीज़ फिनिशिंग का जो काम है सब चल रहा है, सब वायरिंग का सब पाइप वगैरह सब हुआ है, सब सारा चीज़ अभी मिट्टी उट्टी सब मैंने फाइनल दौर में 2 से 2.5 महीना में ओपनिंग हो जाएगा, ऑन हो जाएगा। मतलब पैसा रहे ना रहे फिर भी खा के जाइएगा। झूठों को बोल रहा है कि सही को बोल रहे हैं? आपको लगता है ऐसा? हमारा व्यवहार आपको कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ पे बिल्कुल सिस्टम जो है मुश्किल से 2 से 2.5 महीने में अब ऑन लगभग हो ही जाएगा। तो आप देखिएगा, अभी इसमें हमने बहुत सारा चीज़ रखा है कि जैसे सीनियर सिटीजन है अगर आएंगे तो सीनियर सिटीजन के लिए भी जो भी दाम होगा उसमें डिस्काउंट की व्यवस्था की गई है। जो हमारे देश के जवान हैं जो सरहद पे लड़ते हैं, चाहे आर्मी के हो जाएं, BSF हो जाएं, एयरफोर्स हो जाएं, नेवी हो जाएं, उनके लिए भी जो है यहाँ पे डिस्काउंट की व्यवस्था रखी गई है। और प्रतिदिन प्रथम 5 जो ग्राहक होंगे उनको यहाँ का जो स्पेशल थाली जो होगा वो मुफ्त में कराया जाएगा प्रतिदिन। उसके साथ साथ जो विद्यार्थी जो लोग हैं, तो विद्यार्थी लोगों के लिए भी यहाँ पे डिस्काउंट की व्यवस्था है। जो हमारे घर की माता बहनें जो हैं, माताओं बहनों के लिए भी डिस्काउंट की व्यवस्था है। सब लेबर है इसमें। अच्छा, ये बताइए कि किनका बिल्डिंग बन रहा है? संतोष कुमार रेणु जी का बन रहा है, रेस्टोरेंट बन रहा है। रेस्टोरेंट बन रहा है जी, होटल बन रहा है जी, VIP। हाँ, बहुत VIP होटल बन रहा है। संतोष रेणु यादव जी का रेस्टोरेंट यही बन रहा है। और देखिए सारे लेबर मजदूर यहाँ पर खट रहे हैं और मेहनत कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। मैं चाहूँगा कैमरामैन से कि चारों तरफ से दिखाया जाए इस रेस्टोरेंट को, जो कि भयानक रेस्टोरेंट बनाया जा रहा है, लग्जरियस रेस्टोरेंट संतोष रेणु यादव जी का, जो कि मैं अंदर से भी चाहूँगा कि थोड़ा दिखाया जाए, जो कि ढलैया उलैया हो के पूरा कंप्लीट हो गया है। और चारों तरफ से बिल्कुल घर को फिनिशिंग मूड में आ गया है, वायरिंग वगैरह हो रहा है। और यहाँ पर लेबर काफ़ी दिनों से यहाँ पर खट रहे हैं, लगभग 1 सालों से इस बिल्डिंग में काम चल रही है, लेकिन बिल्डिंग अब रेडी हो चुका है बनकर। अब रेस्टोरेंट का ओपनिंग कब करते हैं संतोष रेणु यादव जी, ये भी नहीं बता सकते हैं, क्योंकि थोड़ा सा मैं पूछना चाहूँगा। इधर आइए तो नीचे लेबर है इसमें। अच्छा, ये बताइए कि किनका बिल्डिंग बन रहा है? संतोष कुमार रेणु जी का बन रहा है, रेस्टोरेंट बन रहा है। रेस्टोरेंट बन रहा है जी, होटल बन रहा है जी, VIP। हाँ, बहुत VIP होटल बन रहा है। साल भर से काम चल रहा है लेकिन अभी तक फिनिशिंग नहीं हुआ। अभी नहीं हुआ है फिनिशिंग, अब हो जाएगा फिनिशिंग। अब प्लास्टर में हम लोग लगे हुए हैं, इस शटर उटर जाम करने के बाद प्लास्टर स्टार्ट हो जाएगा। प्लास्टर स्टार्ट होगा जी। कब तक मतलब चालू होने का संभावना है? बताया तो है, संतोष जी बताए हैं कि 1-2 महीना प्लास्टर में लग जाएगा, इसके बाद ही चालू हो जाएगा, है ना। इसके बाद फिर लगले ऊपर काम होगा। पेमेंट समय में मिल जाता है आप लोग को? पेमेंट के लिए कोई दिक्कत नहीं है। रेणु जी बहुत अच्छा आदमी है और पैसा कौड़ी जब भी मांगते हैं जब भी दे देते हैं। वाह, क्या बात है।
देखिए संतोष यादव जी का जितने भी स्टाफ है यहाँ पर खट रहे हैं और अब रेस्टोरेंट फिनिशिंग मूड में आ चुका है। स्टूडेंट अपना फिनिशिंग मूड में आ गया है इनका और देखिए काफ़ी यहाँ पर लेबर लगे हुए हैं जो कि काफ़ी मॉडलाइज यहाँ पर किया जा रहा है। वहीं पर संतोष यादव जी भी मौजूद हैं, मैं इनसे भी कुछ जानने का प्रयास करूँगा कि सर कैसे हैं। तो भाई बाबू मस्त हैं। नमस्ते। जितने भी लोग देख रहे हैं मुझे उनको मेरा प्रणाम और आप सबके आशीर्वाद ऐसे ही मेरे ऊपर बनी रहे। आप तो नेता बन गए हैं सर और रेस्टोरेंट का भी मेरे को लगता है कि बहुत ज़बरदस्त काम चल रहा है, तेज़ी से काम चल रहा है। नहीं, जितने भी हमारे चाहने वाले देशवासी हैं उनके भाई बने हैं। थोड़ा एनर्जी मूड में आइए, क्या धीरे धीरे बोल रहे हैं, खाओ नहीं खाए का कि टेंशन में है? नहीं, रात भर एक्चुअली जागे हुए थे। होल नाइट जैसे रात में गाना का रिकॉर्डिंग हो रहा था बादल खान जी के स्टूडियो में पटना में, और अब उधर भी देखना है इधर भी देखना है। तो वही कह रहे थे कि देशवासी जितने भी हैं उनके भाई बने हैं, उनके बेटा बने हैं। नेता बनना अलग चीज़ है और ये जो है सब तमाम आप ही लोगों के लिए है। आप लोग आइएगा, आप लोग यहाँ पे पैसा रहे ना रहे फिर भी खा के जाइएगा। झूठों को बोल रहा है कि सही को बोल रहे हैं? आपको लगता है ऐसा? हमारा व्यवहार आपको कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ पे बिल्कुल सिस्टम जो है मुश्किल से 2 से ढाई महीने में अब ऑन लगभग हो ही जाएगा। अब तो आप देखिएगा, अभी इसमें हमने बहुत सारा चीज़ रखा है कि जैसे सीनियर सिटीजन है अगर आएंगे तो सीनियर सिटीजन के लिए भी जो भी दाम होगा उसमें डिस्काउंट की व्यवस्था की गई है। जो हमारे देश के जवान हैं जो सरहद पे लड़ते हैं, चाहे आर्मी के हो जाएं, बीएसएफ हो जाएं, एयरफोर्स हो जाएं, नेवी हो जाएं, उनके लिए भी जो है यहाँ पे डिस्काउंट की व्यवस्था रखी गई है। और प्रतिदिन प्रथम 5 जो ग्राहक होंगे उनको यहाँ का जो स्पेशल थाली जो होगा वो मुफ्त में कराया जाएगा प्रतिदिन। उसके साथ साथ जो विद्यार्थी जो लोग हैं तो विद्यार्थी लोगों के लिए भी यहाँ पे डिस्काउंट की व्यवस्था है। जो हमारे घर की माता बहनें जो हैं, माताओं बहनों के लिए भी डिस्काउंट की व्यवस्था है। मैं सभी लोगों को डिस्काउंट अब देंगे खाने में ये चलते, क्योंकि है क्या ना कि देश की आर्थिक स्थिति जिस प्रकार से आज चरमराई हुई है तो हर किसी का ये हक है और हर किसी की इच्छा होती है कि हाँ अच्छे अच्छे व्यंजन हम लोग ग्रहण करें। तो पैसा एक ऐसा चीज़ है ना कि पैसे के वजह से लोग अपनी मन की जो इच्छा है उसको मार देते हैं। तो हम ये उचित नहीं समझते हैं, इसीलिए 2 पैसा कम कमाइए लेकिन पैसा से ज़्यादा आशीर्वाद कमाइए, ये हमारा मानना है। थोड़ा सा अंदर से कुछ दिखाया जाए ग्राफ से आगे से, आगे चलिए ना सर। आगे से कुछ मतलब कि जिस तरीके से आपने मॉडल लिया है और काफ़ी ये रोड पर स्थित है, बिल्कुल नेशनल हाईवे पर, मतलब क्या आपने सोच कर रेस्टोरेंट का मतलब की तैयारी आपने किया? नहीं, बस एक्चुअली है क्या कि इसी जगह पे बहुत संघर्ष हुआ है। इसी जगह पे पिताजी शराब बेचा करते थे और इसी जगह पे हम चना बेचा करते थे। तो ये जो जगह है चना बेचे हैं, इस जगह पे शराब बेचे हैं। तो उस समय बहुत सारी चीज़ें थी, तो आज चलिए कम से कम इसी जगह पे कुछ अच्छा भी काम हो रहा है। और अभी तो सब देख रहे हैं, सब अभी सारा चीज़ फिनिशिंग का जो काम है सब चल रहा है, सब वायरिंग का सब पाइप वगैरह सब हुआ है, सब सारा चीज़ अभी मिट्टी उट्टी सब मैंने फाइनल दौर में 2 से ढाई महीना में ओपनिंग हो जाएगा, ऑन हो जाएगा। मतलब कि 1 साल से इसमें काम चल रहा है सर, और मतलब कि अभी तक मतलब फिनिशिंग नहीं हुआ, मतलब कि बहुत हाई प्रोफाइल रेस्टोरेंट, लग्जरी रेस्टोरेंट बनाना चाहते हैं क्या? कोशिश कर रहे हैं कि जैसे एक लेवल का एक बनाया जाए। बाकी तो छोटा सा ही है, कोई बड़ा नहीं है,
एक छोटा सा ही है, छोटी सी कोशिश है। और ख़ास करके जैसे चूँकि पटना और गया के बीच में बिल्कुल सेंटर में ये है, नदौल स्टेशन के ठीक सामने है। तो कोशिश ये कि जितने भी हमारे जैसे पर्यटक जो हैं, जो कि सैलानी जो बिहार आते हैं, बोध गया का दर्शन करने के लिए, भगवान बुद्ध के दर्शन करने के लिए आते हैं, तो उनको भी यहाँ पे अच्छा लगे, बेहतर फील कर सके, एक बेहतर इन्वायरमेंट मिलेगा यहाँ पे। बाहर तालाब वगैरह का भी व्यवस्था किए हैं, वहाँ पे तालाब है, पहाड़ है। मैं थोड़ा सा चाहूँगा कैमरामैन से कि इस नेशनल हाईवे को दिखाया जाए, जिस तरीके से एकदम नेशनल हाईवे पर स्थित है रेस्टोरेंट। बिल्कुल शानदार यहाँ का लोकेशन है और बिल्कुल फ्रंट पर ही है, जो कि जहानाबाद, नदौल और पटना से जितने भी यात्री चाहे जो भी जाएंगे नेशनल हाईवे पर होते हुए, तो काफ़ी यहाँ पर शानदार जगह पर रेस्टोरेंट बन रहा है संतोष रेणु यादव जी का। और यहाँ पर तालाब का भी व्यवस्था किया गया है, जो कि बाहर से उसको पूरा सजाया जाएगा। सर, ये बाहर जो स्पेस आप लिए हुए हैं, मतलब कि इसमें क्या आप करेंगे? इसमें जैसे तालाब है, तालाब का व्यवस्था और एक छोटा सा पहाड़, ताकि सुंदर लगे, और वो फव्वारा वगैरह लगवाएंगे और बाकी प्लांटेशन करवाएंगे इसमें, ताकि चूँकि पर्यावरण के दृष्टिकोण से भी, जैसे हम लोगों को पर्यावरण बचा करके रखना है। हम लोगों को क्या है कि पर्यावरण का संरक्षण करना बहुत ज़रूरी है, पेड़ पौधा लगाना ज़रूरी है। तो इस दृष्टिकोण से भी हम लोग सोचे हैं कि प्लांटेशन करेंगे, ताकि जो वातावरण जो हमारा है, वातावरण हमारा बैलेंस रहे, संतुलित रहे। और इसके बाद फिर ऊपर का बनेगा। पहले ये फिनिशिंग हो जाएगा, ओपनिंग हो जाएगा, देन आफ्टर फिर इसके ऊपर फिर 2 तला भी करेंगे। हाँ, ये 3 तला 4 तला तक जाएगा। यानी कि 4 तला का रेस्टोरेंट बनाने वाले हैं संतोष रेणु यादव जी। सर, आप सभी के लिए तो डिस्काउंट किया, स्टूडेंट को लिए फौजी भाई के लिए किए, माताएं बहनों के लिए किए, अपने विरोधियों के लिए डिस्काउंट करेंगे कि नहीं करेंगे? उनके लिए तो सारा ज़िंदगी डिस्काउंट में हमारा रहा है। तो हमारे विरोधी भी हमारे मित्र ही हैं, वो भी हमें चाहते हैं, तभी ना विरोध करते हैं। और कहीं ना कहीं अपना कीमती वक्त, वो अपने जीवन का कीमती वक्त हमारे विरोध करने में लगा देते हैं। तो चलिए, आपका भी स्वागत रहेगा। और सब हमारे मित्र हैं, हमारा दुश्मन धरती पे कोई नहीं है, सब हमारे मित्र हैं, जितने भी हैं सब अपने हैं। और गुस्सा करने का अधिकार उनको है, क्योंकि वो अपना मानते हैं हमें, इसीलिए गुस्सा होते हैं हम। मतलब कि विरोधी के लिए कहीं चुस्ता चरौदा का व्यवस्था तो नहीं किया गया? नहीं, बिल्कुल जो भी हैं सब लोग आइए और पैसा रहे ना रहे, क्योंकि हमने तो पहले भी आपको कहा कि हमारा उद्देश्य कमाना नहीं है, हमारा उद्देश्य है जन सेवा करना, समाज सेवा करना और आशीर्वाद प्राप्त करना। 2025 में सर सुन रहे हैं कि विधायक भी बनने वाले हैं, विधायक का चुनाव लड़ने वाले हैं। देखिए, अब तो जन सेवक के रूप में किसी भी रूप में हम आ सकते हैं, जन सेवा हम किसी भी रूप में कर सकते हैं। कलाकारी में भी किए, इधर व्यवसायिक रूप में भी कर रहे हैं। जब लोगों की इच्छा हो जाएगी, परम आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी जो हमारे आदर्श हैं, हमारे गुरुतुल्य हैं, मेरे भगवान श्री कृष्ण के बाद हम उनको पूजते हैं। तो अगर इच्छा हो जाएगी, तेजस्वी भैया की इच्छा हो जाएगी, तेज प्रताप भैया की इच्छा हो जाएगी, तो वो भी देखा जाएगा। अगर वैसा होगा, मौका मिलेगा, तो बिल्कुल लड़ेंगे। वाह, क्या बात है। यानी कि अंदरूनी मैं बात बता रहा हूँ कि 2025 में चुनाव की तैयारी में भी लग चुके हैं संतोष रेणु यादव जी, और इनका रेस्टोरेंट भी बनकर हो गया है तैयार। तो सर, ये बताइए कि रेस्टोरेंट को मतलब कि चलाएगा कौन, मैनेज कौन कर पाएगा? इसके लिए जैसे मैनेजर होंगे, इसके लिए मैनेजर होंगे, और जैसे हैं जैसे साउथ के होंगे, साउथ से बुला रहे हैं। हाँ, मैनेजर जो होंगे वो साउथ के होंगे। इसलिए होंगे क्योंकि ख़ास करके जैसे बहुत सारे सैलानी जो आते हैं, अब कुछ लोग इंग्लिश में बात करेंगे। मान लीजिए, चूँकि विदेशी लोग फॉरेनर भी आते हैं यहाँ पे, वो हिंदी नहीं समझेंगे, तो इंग्लिश में बात करेंगे, तो उनके लिए उस लेवल का तो आपको व्यवस्था करना होगा। तो जो भी होंगे, इंग्लिश हो जाए, हिंदी हो जाए, भोजपुरी हो जाए, मगही हो जाए,
इन तमाम चाइनीज़ हो जाए, ये सभी भाषा का उनको नॉलेज रहेगा और वो मैनेजर होंगे और बाकी स्टाफ रहेंगे सब लोगों का ये अपना है, सब मालिके यहाँ पे हैं। जी, तो मतलब कि बाहर का भी साउथ के लोग यहाँ पर मैनेजर रहेंगे और न जाने कहाँ से मिस्त्री आएंगे सर। पूरा हाई क्वालिटी के मिस्त्री आएंगे, मतलब कि बंगाल मुंबई से चल करके यहीं के लोग रहेंगे। बिल्कुल, यहाँ के भी लोग रहेंगे। देश जो है, हमने कहा कि पहले भी हमने कहा, हमारा एक मत रहा है कि पूरे देश सभी हिंदुस्तानियों का है, तो यहाँ के भी रहेंगे। जैसे बिहार के भी चूँकि 20-25 लोग रहेंगे, तो 20-25 लोग में करीब 15 लोग तो बिहार के ही रहेंगे, बिहार के विभिन्न जिलों से रहेंगे, यहाँ के रहेंगे। बाकी जो 7-8-10 लोग जो होंगे वो बंगाल हो गए, नेपाल हो गए, साउथ में हो गए। तो अच्छा सर, आपने जिस तरीके से मैनेजर का साउथ से लेकर बंगाल से लेकर हर एक चीज़ों का आपने बात किया, तो यहाँ पे कम से कम रेट का भोजन और ज़्यादा से ज़्यादा रेट का भोजन, मतलब कि किस तरह का भोजन और कौन कौन से देश के लिए, चाहे कौन कौन से राज्य के लिए अपने यहाँ पर व्यवस्था करेंगे भोजन का, और महंगा और सस्ता की बात की तो बिल्कुल फ्री। हमने कहा कि जिनके पास, मान लीजिए कि जिनको भूख लगा है और वो असक्षम है, जिनके पास पैसा नहीं है, तो इस दरवाजे पे आने के बाद खाए बिना वो वापस नहीं लौटेंगे। पैसा रहे ना रहे। मैंने मैं महंगा और सस्ता पूछा कि महंगाई में कितना महंगा आप प्लेट दे सकते हैं? महंगाई अगर बात करेंगे तो ज़्यादा नहीं है, 550-650 तक जाएगा प्लेट, अगर यहाँ की स्पेशल थाली की बात करें तो। और अगर ऐसे मिनिमम बात करें तो मिनिमम 150 रुपये 200 रुपये भी है। 150, 200, 500 यानी कि, और 10,000 या 12,000 प्लेट वाले भी आपके यहाँ मैंने विदेशी खाने उपलब्ध होंगे या नहीं होंगे? ऊपर में जब बनाएंगे ना, ऊपर में इसीलिए क्योंकि ये इसके बाद जो ऊपर का जो बनेगा तो फिर उसका फिर अलग व्यवस्था होगा। फिर वो तमाम चीज़ें, वो हर चीज़ें से इस तरीके से, मतलब बड़े बड़े शहरों में देखा जाता है कि 7200 रुपये थाली है, 6200 रुपये थाली है, तो ऐसा भी वो जैसे होता क्या है वो चीज़, उसके लिए फिर ठहरने का भी व्यवस्था है वहाँ पे, फिर ऊपर में जिम होगा, फिर ऊपर में छोटा सा मॉल है, वो तमाम चीज़ें हैं प्रोजेक्ट के अंदर है। वो बारी बारी से पहले ओपन हो जाए, उसके बाद दिन आफ्टर फिर आगे का फिर कार्य फिर होगा। और उसके बाद फिर हम बोले कि पैसा कमाना हमारा उद्देश्य नहीं है, हमारा उद्देश्य है जन सेवा करना। और हमारा बस चले तब तो हम 10 रुपये थाली हम कर दें, लेकिन यही है कि चूँकि हर चीज़ मैनेजमेंट भी करना है। अच्छा सर, मैं एक सवाल पूछना चाहूँगा। मैं कब से आपका घूमा, सब जगह आपने ठीक बनाया मकान को, अब एक जगह मॉडल स्पेशल निकाल दिए हैं आप, नाव मॉडल निकाल दिए। मैं सर थोड़ा जानना चाहूँ कि नाव का मॉडल आप क्यों ले लिए? नहीं, ये धीरेन्द्र शास्त्री एक्चुअली नाव वाला टोपी पहनता है ना। अब देखिए बाबा एकदम बिल्कुल नाव की तरह ही लग रहा है आपका। जैसे गंगा के किनारे हम लोग हैं। अच्छा। गंगा जमुना यहाँ की तहजीब है, इंजीनियर का नक्शा के द्वारा से। हाँ, तो गंगा जमुना जो तहजीब है उसका भी असर है, और जो इंजीनियर साहब हैं उन्होंने भी ये नक्शा बनाया है। तो चलिए, बाकी बाबा का टोपी ज़्यादा पसंद आ गया था क्या? नहीं, यहाँ ऐसे भी तो यहाँ यहाँ भी तालाब बनाएंगे तो नाव तो रहबे करेगा। अब अलग बात है कि नाव के आकार का टोपी धीरेन्द्र पहन लेता है, तो हम क्या करें।